दोस्तों ये सवाल मेरे पास बार बार आता रहता है कि साहब पति और पत्नी दोनों साथ नहीं रह रहे, ना ही तलाक देना चाह रहे हैं, तो इस सिचुएशन में बिना तलाक लिए क्या हम लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं क्या? ये सवाल पति की तरफ भी आते हैं, पत्नी दोनों की तरफ से आते हैं। मैं दोनों के लिए कंबाइंड में वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कॉमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज की डेट पे हो क्या रहा है कि फैमिली मैटर काफ़ी बढ़ रहे हैं। छोटी मोटी जो भी झगड़े होते हैं उसमें फिर कोर्ट केस हो जाते हैं। उस सिचुएशन में आपको टाइमिंग काफ़ी डिले करता है कोर्ट। आपको जब 490 टाइप के केसेज हो जाते हैं, 5 से लेकर 10 साल तक आपका टाइम खराब होता है। ना पति और पत्नी एक दूसरे के साथ रह पाते उस सिचुएशन में। तो उस सिचुएशन में सवाल दोनों की तरफ से आते हैं कि क्या हम किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। उस सिचुएशन में देखिए, इसका एक मैं आपको शॉर्टकट या गोल्डन रूल बताऊंगा कि कानून आपको छूट दे रखा है। 2018 के बाद ये चीज़ आ गई है कि एडल्ट्री 497 को ख़त्म कर दिया गया है। तो अब इसमें सिचुएशन ये है कि पति और पत्नी इच्छा अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में फिजिकल बना सकते हैं, रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार से। लेकिन ये दिक्कत एक चीज़ आती है आपको कि उसमें एग्रीमेंट होना चाहिए आप दोनों के बीच में। किसी से भी आप साथ में रह रहे हो, मान लीजिए आप दोनों ने साथ में रहे, ठीक है, आज किसी लड़की के साथ आपका तलाक भी नहीं हुआ, लेकिन वो आपके साथ 498, 420 फ्रॉडिंग का टाइप, चीटिंग कर रहा है, मेरे साथ धोखाधड़ी किया, इस टाइप के केसेज लगा देगी। तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए कि भाई आप कोई एग्रीमेंट बनाइए इस पर। क्योंकि आज की डेट पे मेरे पास ऐसे केसेज भी आ रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में 1-1, 2-2, 5-5 साल रहने के बाद भी लड़कियां रेप का केस लगाती है। जबकि कानून खुद इस चीज़ को कहता है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, और उसमें क्लियर बात है, कानून भी इस बात को जानता है कि भाई एक बंद कमरे में अगर एक लड़का और एक लड़की रह रहे हैं तो डेफिनेटली उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बनेंगे। मान लीजिए एक टाइम में उसने ज़बरदस्ती कर दिया, लेकिन आपके साथ 5 साल से वो रह रहा है, तो वो आपका रेप केस कैसे बन सकता है? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपकी खुद की सहमति होगी। फिर भी लड़कियाँ जानबूझकर आज रेप का केस कर देती है। ऐसी सिचुएशन में कई बार ये भी होता है कि शादी का वादा करके सहमति से 6 महीने तक, 12 महीना, 2 साल तक रिलेशनशिप बनाए। उसमें भी कानून कई बार फटकार लगाया है कि आपके साथ जब इस टाइप की फ्रॉडिंग हो रही है तो आप एक बार 1 टाइम 2 टाइम में सुधर सकते थे, आप बार कंटिन्यू क्यों? दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रेखा वर्सेस करके एक जजमेंट है, उसमें क्लियर बताया था 5 साल तक के किसी के साथ फिजिकल बनाया लड़के ने, लिव इन में नहीं रहा लेकिन रिलेशनशिप में रहा था वह। तो उस सिचुएशन में कोर्ट ने कहा कि कोर्ट आपकी हर जगह जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। आपको खुद एडल्ट हो, आप समझदार हो, जब आपको 5 साल से मिसयूज कर रहा है तो आप उस रिश्ते को वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए था। इसमें कहीं ना कहीं आपको भी कुछ ना कुछ लालच जरूर रहा होगा, जो 5 साल तक आपने एक रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक चलाया गया। तो दोस्तों, आपके अगर ऐसा मामला है, आपकी पत्नी तलाक भी नहीं देना चाह रही है, तो उस सिचुएशन में आप डेफिनेटली लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो। बस सावधानी ये बरते कि अगले से आप कांटेक्ट कर लीजिए, मतलब एक एग्रीमेंट बना लीजिए, एफिडेविट पे सिग्नेचर करा लीजिए कि हाँ हम दोनों एक लिव इन में अपनी दोनों की सहमति से रह रहे हैं, किसी भी प्रकार से कोई फोर्स नहीं है। जब अगर हमारे फ्यूचर में नई बात बनती तो हम दूर हो सकते हैं। एग्रीमेंट के बिना आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। कई बार ऐसा भी केसेज आते हैं कि लड़कियाँ रेप केस ना करके, जिनको पता होता है, अगर अच्छी जगह से गाइड मिल जाती है तो वो क्या करती है कि आप पे रेप का केस नहीं लगाती। उनको पता कि आगे चल के झूठा हो जाएगा, तो उसमें आप पे कोई पैसों का फ्रॉडिंग का केस लगा देती है, चीटिंग का केस लगा देती है। इन चीज़ों के लिए आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। उससे पहले आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। अब पहली बात, कई बार तो लड़कियां एग्रीमेंट नहीं बनाती, और जिसको एक दूसरे से प्यार है, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, वाकई रियल में लिव इन में रहना चाहेगी, तो डेफिनेटली वो आपको एग्रीमेंट बना के देगी। तो ये सावधानी बरते। कानूनी तौर पर आपको आज़ादी दी गई है, लेकिन समाज इस चीज़ को मानती नहीं है और कभी मानेगी भी नहीं, क्योंकि इंडियन सोसाइटी एक कल्चर वाली डिपेंडिंग है। हर कोई समाज से जुड़ा हुआ इंसान है। आज की डेट पर आप कहीं सिटी में रह रहे हो, मैं भी आप किसी बिग सिटी मेजर में रह रहा हूँ, मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हो सभी, लेकिन जो अपना कल्चर है, जो कहीं ना कहीं गांव से जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं समाज से, सोसाइटी से जुड़ा रहता है, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लिव इन में रहिए। आपकी पत्नी, चाहे वो पति आपके साथ नहीं रह रहा, आप किसी के साथ भी एडल्ट्री में रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उस कंडीशन पर आप एडल्ट्री में जो पार्टनर रह रहा है, जैसे पत्नी रह रही तो पति उस पर तलाक ले सकता है एडल्ट्री बेस पे, जैसे पति रह रहा तो पत्नी एडल्ट्री तलाक पे ले सकती है। इससे ज़्यादा आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई सज़ा नहीं है। कानूनी सज़ा से आप छुटकारा पा चुके हो। पहले 5 साल तक की सज़ा पति को ही होती थी, लेकिन अब उस 497 को हटा दिया गया है, तो आप लिव इन में रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके बच्चे भी हो जाते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ रहते हो, अगर आपके बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों का लीगली वे में पूरा राइट होगा, जिस प्रकार से आपकी लीगली शादी में होता है पति पत्नी के। अगर आप लिव इन में भी रह रहे हो और बच्चे
बच्चे हैं तो बच्चों का पूर्ण रूप से अधिकार रहेगा पिता की प्रॉपर्टी में मेंटेनेंस लेने का, सब कुछ लेने का। क्या लिव इन रिलेशनशिप में आपकी पत्नी मेंटेनेंस या 498 केस कर सकती है, इसके बारे में अगला टॉपिक लाऊंगा तो उस पर डिस्कशन करेंगे, पार्ट्स आएगा इसका अलग से वीडियो, तो उसमें पूरी डिटेल में आपको समझा दूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो में पूरा एक्सप्लेन भी बताया, कानूनी लॉ के अकॉर्डिंग बताया, जजमेंट भी आए उनके बारे में भी बताया। अब आप पे डिपेंड करता है आप रहते हो नहीं रहते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।